नमस्कार, मैं इस वक्त मेरठ जिले के छतरी गांव में हूं और यहां किसान जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी झारखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि इस देश में रोटी बेटी और माटी खतरे में है और आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। जमीन छीनने का सवाल पूरे देश में है, व्यापक स्तर पे है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश भर में और खास तौर पर एनसीआर के इलाके में जहां मैं बैठा हुआ हूं, वहां जमीन अधिग्रहण बड़े पैमाने पर हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि वो इलाका है जो दोआब का इलाका है गंगा जमुना के, जहां की लैंड बहुत फर्टाइल है और यहां के किसानों की मेहनत की दम पर ही ये देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद सारे सीरियल्स के, सारे अनाजों के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाई। ये शुगर बाउल है, मिठास भरा इलाका है, गन्ने का उत्पादन यहाँ ज्यादा होता है। लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण हो रहा है, उससे यहाँ किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं और उनके सामने सवाल खड़ा हो गया है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, क्योंकि वो सदियों से इस जमीन के मालिक हैं, यहाँ अन्न उपजाते रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आए हैं। यहाँ हम किसानों से ही बात करेंगे। उनके 2-3 सवाल बड़े हैं। वो जमीन, पहली बात तो जमीन देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी नई पीढ़ियां कहाँ जाएंगी। दूसरा सवाल उनका ये है कि लैंड एक्विजिशन का जो रेट है वो उन्हें ठीक नहीं मिल रहा है। ये लोकेशन मेरठ से इलाहाबाद के बीच, प्रयागराज के बीच जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके पास की है और ये गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी को कम करेगा। कुंभ से पहले इस एक्सप्रेसवे को तैयार करने की का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लैंड एक्विजिशन करके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट भी किया जाएगा। हम यहाँ के किसानों से बात करेंगे कि आखिर उनके सवाल क्या हैं और वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू गुजर है। कितने दिन से आप ये धरना दे रहे हैं? हमारा ये धरना 4 तारीख से चल रहा है। चार तारीख से चल रहा है। क्या सवाल है आपका? सबसे बड़ा सवाल हमारा जो है, ये जो हमारी भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण दरअसल में हम सब लोग किसान जाति हैं, मेहनत कश लोग हैं। हम दर पीढ़ी दर हमें एक ही काम बखूबी आया है कि हम किसान हैं, खेती करते हैं। तो और बहुत दिनों के बाद तो यहाँ पर खेती करने के लिए पर्याप्त साधन है। देश आज़ादी के बाद 15-20 साल से संपन्नता आई है। जैसे कि यहाँ पर गन्ने का मिल, यहाँ पर नंगड़ामल मिल यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। हम झोटे बुग्गी से गन्ने ले जावे मिल में एरिया में। दूसरा मिल एक सरकारी है मोहद्दीनपुर, वो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे। पर्याप्त ये खेती करने लायक जमीन है। हम किसान आदमी है, हम तो किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन देना ही नहीं चाहते। हम तो किसानी करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं। क्योंकि अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि प्रधानमंत्री ने असम में, वहाँ झारखंड के उन लोगों को तो कह रहे हैं जहाँ पे सारी चीज़ों, जिनकी जमीन छिन रही है उनकी बात तो कर रहे हैं। यहाँ तुम हमारी जमीन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी ऐसी चीज़ों का लिए उत्पादन का हब है, वहाँ के किसान से तुम जमीन छीन रहे हो, जबरदस्ती छीन रहे हो। जब हम खेती करना चाहते हैं तो हमें जमीन दे दो। आपकी उम्र कितनी है? ये मेरे 70 साल से 70-75 की उम्र। तो 70 साल से आप खेती करते आ रहे हैं? खेती करते आ रहे हैं। आपके पिताजी क्या करते थे? मैं भी खेती कर रही हूँ। आपके दादाजी? मैं भी खेती कर रही हूँ। और अब बच्चे? बच्चे भी खेती कर रहे हैं। भी ऐसे लिखे पढ़े बालक हमारे है ही नहीं। अच्छा, जो कुछ और कुछ काम कर लेंगे। कितनी जमीन आपके पास है? जमीन तो थोड़ी जमीन आ रही है, 10-10, 20-20 बीघे। तो आपकी जमीन भी इसके दायरे में आ रही है? हाँ, आ रही है सब। तो आपका सवाल क्या है, क्या चाहते हैं? बस ये भी चाह रहे, हम तो जमीन देनी नहीं चाह रहे। क्यों देना नहीं चाह रहे? सरकार तो अच्छा पैसा देती है। वो कहते हैं कि हम अच्छा मुआवजा दे रहे हैं। पैसा नहीं दे रही सरकार हमको। अच्छा, पैसा नहीं दे रही हमें। कितना पैसा दे रही है? पैसा तो मामूली कितना बताया वाला है? 29 लाख रुपया दे रही है। अच्छा, हेक्टर। अच्छा, और आप कितना चाहते हैं? बताया तुमने, ध्यान ना रहा कितना। भैया इसका गणित सीधा सीधा सा है। हाँ,
ये किसान बुजुर्ग आदमी है, सीधे आदमी है। हाँ। यहाँ 29 लाख रुपए हेक्टेयर का सर्किल रेट है। ठीक है। 4 गुना के नियम से यहाँ जो है 1.25 करोड़ रुपए बैठता है 14 बीघे जमीन का। अगर आप लगाया जाए तो 7 से 8 लाख रुपए कच्चे बीघे का सरकार हमें पैसा दे रही है। जबकि मैं आपको बताऊं कि अगर 100 किलोमीटर के दायरे में सरकार किसी किसान की 10 लाख रुपए से कम की जमीन अगर कहीं मिल जाए, आप तो नेता हैं, नहीं भैया भैया, किसानों से भी बात करनी है मुझे। आप किसान नेता, आप बैठे रहिए। आपके पास तो पूरा गणित है, लेकिन क्या ये जो गणित है, जी राजकुमार भैया बताइए। बताएंगे। जी राजकुमार जी बताइए। हमारे यहाँ जो मार्केट वैल्यू जो चल रही है, जो खरीद जमीन की हो रही है, जी वो 16-17 लाख रुपए कच्चा बीघे से लोग को ने जमीन खरीद दी है। जिसने कोई खरीद दे 2 बीघे, 1 बीघे, 4 बीघे, ठीक है, 16 लाख रुपए को। ठीक है। तो हमारे लिए तो वो सर्किल रेट है। नहीं तो सर्किल रेट का क्या जमेला है? अभी मैं भाषण सुन रहा था आप लोगों के, तो किसी ने कहा कि लंबे समय से 15-16 साल से सर्किल रेट रिवाइज वो नहीं हुआ। सरकारी नहीं बढ़ा। अच्छा, जैसे सरकारी हमारा 2.5 लाख कच्चा बीघा सर्किल रेट है, जिसका स्टाम्प लगाए हैं लोग, तो क्यों नहीं बढ़ा वो बढ़ा ही नहीं है। वो सरकार से पूछो क्यों नहीं बढ़ाया। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं बढ़ाया सरकार अब ने? हमें तो नहीं पता क्यों नहीं बढ़ा। हमें तो इतना पता है यहाँ जमीन बिक रही है 15-16 लाख रुपए कच्चा बीघा, और उस पर क्या करते थे पहले लोग, स्टाम्प लगाना 2.5 लाख का, चलिए किसी भाव। लेकिन अब तो कुछ आपको क्या मुकदमे लगता है क्यों नहीं बढ़ाया सर्किल रेट? 2012 से हमारे यहाँ पे सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। और इन्हें नियम क्या है? जबकि 10% जो है हर साल बढ़ता है। हर साल बढ़ने हर का साल नियम है। नियम है। और वो स्टाम्प डिपार्टमेंट करता है, डीएम नोटिफिकेशन करते हैं, तो क्यों नहीं बढ़ा? आपका कैलकुलेशन ये क्या है? प्रशासन को और सरकार को पता रहती है कि यहाँ पे हमें ये रोड निकालनी है, यहाँ पे ये जमीन औद्योगिक के लिए करनी है, इनको पता रहता है, इसलिए सर्किल रेट नहीं आप ये बढ़ाते। कहना चाह रहे हैं कि किसानों की जमीन सस्ते में लेनी थी, अजी मिट्टी के भाव में लेना चाह रहे हैं, ये तो मिट्टी के भाव में लेना चाह रहे हैं। ऐसा तो जमीन थोड़ी सी हमारी पुरखों की जायदाद है, हम इसे दे देंगे। तो हमारा खेती का काम है, ये खेती हमारे बुजुर्ग करते आए, हम भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो ये जाएगा। भी कह रहे थे कि सर्किल रेट 10-12 साल से नहीं बढ़ा, तो इनका कहना ये है कि सर्किल रेट 12 साल हर साल 10% के हिसाब से बढ़ा दो और उसका 4 गुना मुआवजा दे दो हमें। तो ये बात ठीक है? हाँ, लेकिन मैं इनके साथ में ये जो कह रहे हैं ठीक है। मैं एक बात और भी जोड़ता हूँ इनके साथ, कि जब जमीन चली जाएगी बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको रोजगार भी चाहिए साथ साथ। आप जमीन खरीद लेना दूसरी जगह। दूसरी जगह नहीं मिली जमीन, ऐसा भी तो हो जाए। और कहीं जमीन ही तो नहीं मिल रही अब। हाँ, अच्छा, आप क्या करते हैं? हम भी किसान ही है जी। किसान है। तो ये जो तर्क है जो इन्होंने कहा कि 12 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा और सरकारी नियम है कि हर साल सर्किल रेट रिवाइज होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सरकार की साजिश है। वो किसानों की जमीन सस्ते में लेना चाहती थी, इसलिए स्टाम्प रेट जो है, वो जो सर्किल रेट है, वो रिवाइज नहीं करा। ये बात ठीक है? यही बात ठीक है जी। हैं? ठीक है ये बात भी। ये बात ठीक लग रही है आपको? नहीं, वो तो रिवाइज तो करनी पड़ेगी उन्हें। जब छोटे किसान है वो जमीन ले नहीं पाते हर साल, उनको तो पता ये भी चलेगी जब वो वे हर साल लेवे, कहीं जमीन खरीद दे अपनी देवे, जब भी तो पता चलेगी उनको भी। आप ये चाह रहे हैं कि 12 साल के हिसाब से सर्किल रेट रिवाइज हो पहले और फिर उसका 4 गुना मुआवजा मिले? हाँ, उसका 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। किसान जो अपनी ज़मीन खरीदेगा कहीं भी, अपनी बेच के खरीदेगा, 1 बीघी ज़मीन बेच के 4 बीघे कहाँ खरीद लेगा? कहीं मिलने की नहीं उसकी ज़मीन। ऐसा है नहीं, वैसा वैसा है। ये जमीन दे के हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है। ये हमारे इससे अनाज पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, हमारे पशुओं का यहाँ पे दूध का व्यवसाय है, तो हम इसे जमीन को दे के हम कहाँ जाएंगे? ऐसा जी, जो मार्केट रेट है हमारी इस ज़मीन का यहाँ का, वो मार्केट रेट जैसा कि अभी यहाँ भाई बता रहे थे कि वो कच्चा बीघा जो हमारा 5 बिस्से से है, उसके 18-20 के रेट हैं। और हैं अजी सुनो तो सही, उसका 4 गुने की बात अलग है। वो ये उस रेट पे ना जा करके जो इनकी अपनी सरकारी रेट है, वो इनका इतना डाउन है कि उसमें वो 1-1.5 लाख रुपया कच्चा बीघे पे आके पड़ रहा। तो आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि कितना इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है, कि इन्हें ये रेट जो है अपना सर्किल रेट दुरुस्त यूँ नहीं कर पाए। कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आज की नहीं है, ये बहुत लंबी पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे जो क्षेत्र हैं उनके सर्किल रेट नहीं रिवाइज करते। तो यहीं पड़ोस में बराबर में खरकोदा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूरी पे इसका रेट कुछ और है, यहाँ का 1 बीघे 1.5 बीघे। तो किसान क्या देवे, कैसे देवे, किस बात पे देवे?
दुरुस्त तो ये नहीं कर पाएंगे। और जबकि वहाँ का जो सर्किल रेट है खरखोदा का, कच्चा बीघा वही 5 बिस्से वाला 80-90 करोड़ का रेट पाएगा। तो इस क्षेत्र के साथ में इतना बड़ा अन्याय दे, किसान दे सकता है लेकिन उचित रेट पे तो दे। डेवलपमेंट इन्हें लाना है तो उस डेवलपमेंट के तरीके से किसानों से सर्किल रेट बढ़ा के लावे और तब बात। अब तो मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम जमीन दे ही नहीं रहे। 800 किसान है, तीनों गांव के लोग जमीन ही नहीं दे रहे। आपने सवाल पहले क्यों नहीं उठाया? आपको तो ये अंदाजा था कि सर्किल रेट रिवाइज नहीं हो रहे हैं, और कितने साल से आप बता रहे हैं रिवाइज नहीं हुए? सर्किल रेट जो है खरगोदा ब्लॉक के सरकार के ऑन रिकॉर्ड, सरकार जिस दिन इस बात पे ऑन रिकॉर्ड बात करना चाहिए, करने को तैयार हो, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बात करना चाहता हूँ। क्योंकि 2002 में रेलवे का अधिग्रहण करा था, मेरठ खुर्जा रेलवे का अधिग्रहण करा था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए हुआ, अधिग्रहण हुआ फिर था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाँ। का हुआ, फिर आउटर रिंग रोड का हुआ, जो फिर मेरठ में जो उस समय अधिग्रहण हुआ था, उस समय जो सेतकुआकार, पांचिका और भयानपुर का सर्किल रेट था, आज भी उसमें कोई परिवर्तन सरकार के द्वारा कोई नहीं करा गया। किस साल की बात है ये 2002 की बात है। अच्छा, और आप कह रहे हैं 22 साल से रिवाइज 22 साल से कोई रिवाइज नहीं करा सरकार ने। रिवाइज जिन जिन गांवों का हुआ मैं बिल्कुल आंकड़ों लिखित में उंगलियों पर बता सकता हूं। लालपुर है, ऑन रोड गांव है, वहां व्यापारियों ने जमीन खरीदी है, सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। व्यापारी ने बैंक से लोन लेने के लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी की चोरी नहीं करी, उन्हें जितने रेट में लोकल बाजार पे खरीदा उतने स्टाम्प ड्यूटी लगाई है। लालपुर का सर्किल रेट उन स्टाम्प के आधार पे किसानों ने मुकदमा लड़ा, मुआवजे के लिए उनका बढ़ गया। खरगोदा शहरीकरण है, वहाँ शहर की जमीन बिकती है, उसके आधार पर सर्किल रेट बना। बिजोल जो रोड के टच में लोग हैं वहाँ व्यापार के सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, व्यापारियों ने जमीन खरीदी है, उसके आधार पर सर्किल रेट बढ़ा है। हमारा सवाल सरकार से है कि सरकार ने हमारे साथ ऐसा सोतला व्यवहार क्यों करा इन किसानों के साथ में जो ये गांव है, कि तुमने जो तुम्हारा कानूनी नियम है उसके आधार पर सर्किल रेट आज लोग क्यों नहीं बढ़ाया? आप क्यों बैठे हैं धरने पे? आप तो नौकरी कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, तो आप ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम किसान नहीं करते हैं, किसान देश का अन्नदाता है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ वैसे। अच्छा, फिर नौकरी ज्वाइन नहीं की? फिर नहीं, नौकरी ज्वाइन नहीं की। अपना नौकरी किसान मिली नहीं नारी करते। करे कहाँ से ना, नौकरी मिली नारी करे कहाँ से? कितनी खेती है आपके पास? हमारे पास 60 बीघे खेती है। अच्छा, ठीक चल रहा है काम? हाँ, काम ठीक चल रहा है अपना गुजारा। अब क्या समस्या है, यहाँ क्यों बैठना पड़ा? बस समस्या यही है, बाबा जी की बात से भी सहमत हूँ मैं। मान लिया सरकार अधिग्रहण करती है तो कुछ फैक्ट्री जो भी लगाना चाहती है, तो मेरे भाइयों को जिस गाँव की ज़मीन जा रही है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पे परमानेंट करा जाए उन्हें। और मान लिया पड़ोस में खरखोदा है, इसके ही रेट से 4 गुने का मुआवजा दे दे। आपकी क्या चिंता है जी? लोग कहते हैं कि किसानों की मौज आ रही है, अधिग्रहण में मोटा पैसा मिल रहा है, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, आलीशान घर बना रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, उसमें महंगी कारें खरीद रहे हैं। आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया तो यही है जी, जितने भी हमारे तीन गांव खास कर आ रहे हैं यहाँ पर, हम देना ही नहीं चाह रहे, और देंगे तो पहले हमारी मांग पूरी करें। जो भी रेट आसपास के गांव में जहाँ जिस तरीके से जब देंगे हम, इससे पहले हम जमीन अपनी नहीं देंगे। मेरा तो ये मानना है जी। हम इधर भी कुछ भैया लोगों से बात करते एक हैं इस तरफ। स्पष्ट आपको जानकारी में बताऊं कि ये जो भूमि अधिग्रहण हो रहा ना, ये जो छतरी का जो आधा एरिया है, इसमें आधे में जो है 40% किसान खरगोदे का है। अब एक किसान के साथ 2 व्यवहार कैसे हो जाएंगे? उसी किसान की वही जमीन तो खरगोदे में बिक रही है 1 करोड़ रुपए बीघे को, और उसी किसान की छतरी में जाके बिक रही है वो जो है 10 लाख रुपए बीघे को। तो वो लड़ाई का जो खुलेआम जिसे ऑन रिकॉर्ड जिसके पास है, भाई कर तो वो खरगोदे की जमीन में भी खेती रहा है, किसान नहीं बदला, किसान वही है, लेकिन उसने खेती करने के लिए कुछ जमीन यहाँ छतरी के जंगल में ले ली, छतरी के किसानों की। इसमें तो कम से कम 20 साल से इसमें भी गन्ने 20 कुंटल बीघे के काट रहा, उसमें 20 के काट रहा, ऐसा था ना वो 40 के कटे। तो ऐसी उसमें तो ये भी अंतर होता है कि आबू लेन पे सर्किल रेट 1 लाख रुपए है जी,
और हापुड़ अड्डे पर 40,000 रुपए है। तो हैं तो एक ही शहर में दोनों। नहीं, तो दोनों जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो भी तो मैटर करती है। शायद बाजार है वहाँ, ये किसान आदमी है, सीधा साधा है, देश का पालन। मैं अभी आपसे कह रहा था और मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, सरकार को हम खुला चैलेंज दे रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे, भाइयों से खुशामद करेंगे। किसानी करने के लिए हमें 100 किलोमीटर के दायरे में 4 गुना जमीन दिलवा दे जितनी हमारी जा रही है। दूसरी चीज, बाकी लोगों से पूछते हैं कि क्या वो जमीन चाहते हैं। दूसरी चीज ये बिल्कुल स्पष्ट तय हो, हम नवेड़ा वाली नीति पर नहीं है। यहाँ जो भी फैक्ट्री लगेगी उसमें हमें हमारे लोकल, हमारे गांव के किसानों की नौकरी का रिजर्वेशन भी हमें निश्चित करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा। फैक्ट्री हमारी लड़े, नौकरी जापान का आदमी आके करे, घर से बेघर हम हुए, नौकरी कोई और आके कर रहा। आप बात कर लो, इधर भी लोगों से बात करना जी। ये है डोला है जी, इधर खड़खोदे की है जी, इधर खड़खड़ी की है। तो उसमें फैसिलिटी का संबंध क्या रहेगा? दोनों खेत जब एक जड़ में, नहीं ये तो जैसे एक तो 45 लाख को होगा और एक होगा 9 लाख को। जैसे शहर में बिल्कुल होता है तो आपने 9 बहुत मीटर अंतर बता रेट, दिया। नहीं 9 मीटर रोड पे सर्किल रेट अलग होता है, 7 मीटर पे अलग होता है, कॉर्नर पे मैं अलग तो होता है। आपसे बता रहा हूँ, ये उदाहरण दे रहा हूँ। ये खेत पर है जी। इधर खड़खोदा जी। है, डोले पर इधर खड़खड़ी होगी, दोनों खेत जड़ में हो गए ना। तो यहाँ कस्बा है ना शहर ना कुछ बन रहा। उसका तो हो गया 45 लाख कच्चा बीघा, इसका होगा 8.5 लाख कच्चा बीघा, खेत एक जगह। यानी विसंगतियां हैं इसमें हाँ, बहुत संगति सारी। है। जी जी, ये कह रहे हैं हम जमीन देना नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं कि हम बिल्कुल पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं, हम जमीन नहीं देना चाह रहे। क्यों जमीन नहीं देना चाह रहे? क्योंकि सर्किल रेट बहुत कम है। सर्किल रेट मिल जाए तो दे देंगे आप? नहीं नहीं, हाल से तो हम देने नहीं चाहते जमीन, बिल्कुल किसी रेट में भी नहीं देंगे जमीन। आपका क्या, आपकी क्या राय है? जमीन देना चाहते हैं? नहीं। नहीं जी, क्यों? सब कुछ खत्म हो जाएगा, रोजगार है नहीं सरकार में, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, जो सरकारी संस्था सारी बेच ली, रोजगार कहाँ से मिलेगा? यहाँ कैन को मिलेगा, लोकल कैन को, बाहर कैन को मिलेगा रोजगार भी। यहाँ अगर मान लो औद्योगिकरण होता है नहीं तो और शर्त भी होनी चाहिए, अगर मान लो जमीन भी जाती है उसका वाजिब रेट मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, और बसापत के लिए कम से कम 1000 गज का प्लॉट मिलना चाहिए। नहीं, एक्सप्रेसवे बन जाएगा और कॉरिडोर बनेगा इंडस्ट्रियल, तो 3-4 घंटे में इलाहाबाद चले जाओगे कुंभ नहाने आप। तो हम इलाहाबाद हमें क्या रोज रोज जाना है सर, ये भी तो बताइए। हमारी जमीन चली जाएगी, हमारा रोजगार, हम पे, हमारे पास रोजगार है नहीं, खेती से हमारा लालन पोषण होता है, तो क्या करेंगे बताओ? क्या कह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुंभ तक खोल देंगे एक्सप्रेसवे। मैं ये कह रहा हूँ सर, जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, खेती सारी गवर्नमेंट छीन लेगी, तो इलाहाबाद कैसे जाएंगे हम? जब ना कोई हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास खेती है, यही साधन है किसान का, तो पैसा ही नहीं रहे जेब में, इलाहाबाद कैसे जाएगा वो? इसमें अपनी जो हमारी जमीन है, इसमें हम अनाज पैदा करके बच्चों का पालन पोषण तो कर रहे हैं, अगर ये छिन गई तो फिर क्या करेंगे? इसलिए नहीं देना चाहते। मैं तो जी 1 बीघे किसान हूँ। 1 बीघा ही जमीन आपके 1 पास? बीघा जमीन है, वही इसमें आ गई। वो इसमें आ रही है। कितने बच्चे आपके परिवार में, कितने लोग हैं? 6 बच्चे, 6 है हमारे खाने वाले। 6 सदस्य हैं परिवार। 2 कुंटल गेहूं आते हैं मेरे उसमें तो हिस्सा में। अच्छा। हाँ, और वही जमीन चली वो जाएगी? जमीन 10 लाख में चलेगी मान के चलो। हाँ। 2 मोटरसाइकिल ले आऊंगा मैं खड़ी करके, उसमें मैं गांड में रहूंगा फ्री में। लोग बताओ बताओ तुम खावे क्या बच्चे? 2.5 कुंटल में कमा खाऊं क्यों जी? मैं क्या करूंगा बताओ तुम? 2.5 कुंटल गेहूं हुआ मेरे 1 बीघे में है, और 2.5 कुंटल में कमा के खाऊं काट के इनके किसानों के, बताओ तो। मजदूरी पे गेहूं नहीं, जो पैसा मिल जाएगा, जैसे मोदी जी कहते हैं कि नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनो, तो कोई काम धंधा शुरू कर लेना आप। काम धंधा 10 लाख में क्या होगा नो बताओ तुम, क्या होगा? मेरा लड़का गरीब बेट है, उसे आज तक नौकरी नहीं मिली। 10,000 रुपए में 1 गज आवे ना क्या प्लेट खरीद दूंगा मैं, ना कुछ करूंगा, बताओ जी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 10,000 योगी ने तो बच्चे नौकरी लगा दिया, मोदी ने भी, सब नहीं फिर रहे लौंडे सब, क्यों जी ऐसा चल करके? हम जमीन देना अपने बाला कमा के दबाऊंगा, कहाँ जाना वे, कहाँ नौकरी धरी है, साढ़े डले ढोंगे हम, हमारी उम्र से युवा चलती है अब राम जी घर को। वो कह रहे हैं कि बच्चे क्या करेंगे, क्या डले ढोएंगे?
मतलब देखो हमारी सुनो बात, मतलब हम जमीन, थोड़ी सी जमीन है हम पे, हम जमीन दे के करेंगे क्या, नहीं बताओ। मतलब हमें पैसा भी अगर हमें मिल गया, मतलब पैसा मिल जा तो पैसा रखा किसी बात तक, बताओ। हमें तो जमीन मिल जाओ, बस गुजारा जब तो हुआ। पैसे मिल जाए तो बात नहीं बनेगी, 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा। नहीं जी, 4 गुना से पैसे से क्या करेंगे जी? पैसा करेंगे क्या? 4 गुना पैसे से करेंगे क्या? हमने तो जमीन थोड़ी सी देनी है, थोड़ी सी जमीन से कहा करके क्या देगा, क्या करेंगे? उसकी खरीद लेंगे बालक, मोटरसाइकिल बस हम ऐसे कैसे। आपके पास कितनी जमीन है भैया? 8-7 बीघे जमीन है। कितने बच्चे हैं? 3-4 बच्चे हैं। आपकी कितनी जमीन आ रही है इसके दायरे में? अभी तो आयकर है 800 किसानों की अभी से नाम खोले गए हैं। अच्छा। और 800 किसानों का अभी नाप तोल कुछ हुई नहीं है। हाँ। 300 मीटर से एक घर को ठीक पैसा मिले तो आप दे देंगे जमीन? पैसा क्या, जिनका रोज भैंस नहीं रखे, खेती नहीं मिले, दूध नहीं मिले, घी नहीं मिले, सब चीज मोड़ कर रहेगा तो खा देगा। हमें 5-7 साल में खाए कोई की छुट्टी कर देंगे। अब इस खेती में से बहन लाख दूध तो अब पैकेट में आ रहा है डेयरी से, अमूल का और पराग का, घर पे ही आ जाएगा पैसे होंगे तो। मोदी जी ने डिक्लेयर कर रखा, घर घर बांटियो, डिक्लेयर कर रखा है। जो डिक्लेयर मोदी जी कह रहे हैं कि अब नौकरी मांगो मत, दो। तो ये जो पैसा मिलेगा इससे कुछ बिजनेस कर लेना। आप क्या बिजनेस करेंगे? फैक्ट्री लगा लेंगे। 10 बीघे, 8 बीघे, 5 बीघे, 5 बीघे की जमीन में क्या खेती कर रहे हैं। कई हजार किसान मजदूरों को पर डे रोजगार दे रहे हैं। खेती के साथ में रोज मजदूर जुड़ रहा, इतना नहीं है रोजगार नहीं दे रहा। किसान तो ऑटोमेटिक रोजगार दे रहा। हमारे तो हमारी खेती ऐसी रह जावे, हमारा रोजगार चलता रहेगा, हमारे बच्चे बन जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? पानी पी लीजिए पहले। अच्छा चलो पानी नहीं पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तब तक भाई साहब से बात करते हैं। जी, क्या मसला है बेसिकली? आप जैसे अभी हम लोग यहाँ आए हैं, देखो मेरा गांव पड़ोस में पड़ता है, और मेरा गांव अगर पड़ोस में है तो मेरे गांव का सरकार रेट है 10,000 रुपये पर मीटर का, गवर्नमेंट का रेट। और यहाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो यहाँ जो गवर्नमेंट का रेट आ रहा है देने के लिए 1100 रुपये मीटर का रेट आ रहा है। 1100 रुपये मीटर का ये किसान को देना चाह रहे हैं यहाँ लोग जमीन। 8900 रुपये मीटर का घाटा हो रहा है। सीधे सीधे बिल्कुल पड़ोस की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने मेरे गांव को क्यों बचाया? ये गंगा एक्सप्रेस से उधर ही जाना था, सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन वहाँ चाहते हैं जहाँ मिट्टी के भाव की ज़मीन हो, लेकिन मैं उसमें भी नहीं। मेरा किसान से देखो, एक तो ये किसान के पास क्या, एक ये रोज़गार है, इनकी ये इंडस्ट्री है। मैं भी चाह रहा हूँ कि यहाँ डेवलपमेंट हो। ठीक है, गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देगा, गवर्नमेंट हमसे पैसे ले लेना। गवर्नमेंट हमसे डेवलपमेंट चार्ज का पैसा ले ले। इसी को एरिया को इंडस्ट्री जोन घोषित कर रही है, कर दे। जो इंडस्ट्री वाले लोग आएंगे, मैं चाहता हूँ किसान उन्हें डायरेक्टली ज़मीन दे अपनी। अच्छा, मतलब इंडस्ट्री किसान से सीधे बार्गेन करे? बिल्कुल करे। गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट चार्ज है, जो भी लगता है 2,000 रुपये मीटर का, 2,500 रुपये मीटर का, 1,000 रुपये मीटर का, जो उसका चार्ज है वो घोषित करे, वो अपने इंडस्ट्री वालों से ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान डायरेक्ट देगा ना, किसान 1 रुपये में दे, फ्री में दे, 10,000 में दे, जो मर्जी दे। मैं तो चाह रहा हूँ ये हो। उससे क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि मनमाने ढंग से इंडस्ट्री के लोग खरीदना शुरू कर देंगे? एक पूल बना लेंगे, पूल बना के आपस में जो 4 गुने का मसला है उससे भी कम कर देंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना इस चीज़ को। मैं कह रहा हूँ ना, आप इंडस्ट्री जूम करो, किसान तो हमारा रहेगा ना, खेती तो बरकरार रहेगी ना उसकी, खेती तो लेके नहीं जाएगा उठाना। क्योंकि हमारे किसान बोल रहे हम देना नहीं चाह रहे ज़मीन, हमारे रेट से अगर इंडस्ट्री वाला दे रहा है ना तो हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा, हमारे किसान के जो बच्चे हैं, अभी मैं देख रहा था, एक भाई मेरा बता रहा कि मैं M.Com हूँ लेकिन रोजगार नहीं है। 40% ये भी निर्धारित होना चाहिए कि हमारे स्थानीय जो किसान हैं उनके बच्चों को यहाँ रोजगार मिले, जो भी इंडस्ट्री यहाँ आए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है जी। एक किसान ऐसे में जिनके पास सिर्फ 1 ही बीघा जमीन बची है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे किसान हैं और लो ग्रेजुएट भी हैं आप। किसान पारंगत है खेती करने में, और उसे जो सर्कल रेट का विषय है वो दूसरा है। वो केवल खेती कर सकता है, उसे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन उसकी जीविका खत्म हो जाएगी। तो यहाँ किसानों का मूल विषय ये है कि हमें खेती नहीं देनी। जैसे भैया भी बता रहे थे, ये बहुत जगह ऐसा हुआ भी है कि आप इंडस्ट्रियल जोन घोषित कर दो, जैसे नोएडा में, गुड़गांव में रेजिडेंशियल जोन घोषित कर दिया, और सीधा किसान से बार्गेनिंग करेगी कंपनी। मेरी अच्छी इच्छा होगी इस रेट पर मैं दूंगा, नहीं होगी नहीं दूंगा। तो किसान, इसमें सरकार मध्यस्थता क्यों कर रही है? आपका सरकार का उद्देश्य है डेवलपमेंट का, उससे सरकार का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है, और किसान को मनमानी कीमत पे जो वो चाहता है, जिस कीमत में उस जमीन देना चाहता है वो दी जाएगी, और इंडस्ट्री डेवलप होगी, उन्हें रोजगार भी मिलेगा।
तो ये यहाँ के किसान हैं जो गंगा एक्सप्रेसवे के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जो जमीन अधिग्रहित हो रही है, जिसका नोटिफिकेशन अभी हुआ है, उसके सवाल को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। अलग अलग चिंताएं किसानों की हैं। कुछ किसान कहते हैं कि उनके पास 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा जमीन बची है, तो उससे जो पैसा आएगा उससे कोई इंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनके बच्चे क्या करेंगे? इस जमीन में कम से कम खाने पीने का काम तो चल ही जाता है। और कोरोना में इस देश ने एक ऐसा संकट देखा जब पूरा सर्विस सेक्टर तबाह हो गया, जब बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया और तमाम मल्टीनेशनल्स भी अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं रही, तो उनका कहना है कि तब कम से कम हमारी दाल रोटी तो उस जमीन से चलती रही। एक सवाल ये भी है कि लैंड एक्विजिशन में सरकार बिचौलिए का काम क्यों करती है? सरकार इसको खुला छोड़ दे, नोटिफिकेशन करे कि ये इंडस्ट्रियल जोन है और इंडस्ट्रीज आए यहाँ पे, सीधे बार्गेन करें किसानों से और किसान सीधे डील करके उनको जमीन बेच दे। एक सवाल ये भी है। एक सवाल ये भी निकल करके आया है कि सरकारों ने लंबे समय से यहाँ पर जो स्टाम्प ड्यूटी है, जो सर्किल रेट है, उसको रिवाइज नहीं किया है। एक ही रेट फिक्स कर दिया किसानों की जमीन ताकि सस्ते में इंडस्ट्रीज को दी जा सके, ताकि कॉरपोरेट को सस्ते में जमीन दी जा सके। कॉरपोरेट को फैसिलिटेट करने के लिए सर्किल रेट रिवाइज नहीं हुए, तो किसान चाहते हैं कि जितने सालों से सर्किल रेट रिवाइज नहीं हुआ उतने सालों का बैकलॉग जो है, एनुअली जो है ग्रोथ के हिसाब से सर्किल रेट रिवाइज किया जाए और उस पे जो जमीन अधिग्रहण का कानून है उस पे 4 गुना का मुआवजा दिया जा सके उनको, ताकि उसके बाद वो कोई छोटा मोटा काम धंधा कर सकें, कोई ऐसा कुछ कर सकें कि जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां चल सकें। क्योंकि अधिकांश किसान ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आ रहे हैं और उनकी पूरी ट्रेनिंग बचपन से ही खेती करने के लिए होती है, इसके सिवा कोई काम उनको बहुत ज़्यादा आता नहीं है। और बच्चे जो प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं उनके सामने रोजगार का सवाल बड़ा सवाल है। खैर, ये सब सवाल पब्लिक डोमेन में इन पर चर्चा होनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है। क्या किसानों के सवाल वाजिब हैं या किसानों के सवाल वाजिब नहीं है, सरकार के सवाल वाजिब हैं? क्या जो कॉरपोरेट्स को पूरे देश में इस तरह से जमीनें दी जा रही हैं वो ठीक हैं? क्या इस तरह से जो आर्थिक तौर पर जो अनाजों के मामले में, दालों के मामले में जो आत्मनिर्भरता है वो खत्म तो नहीं हो जाएगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होगा। उससे ये तय करने में मदद मिलेगी कि ये जो लड़ाई है ये वाजिब है या वाजिब नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।